गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं: टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा, पेनिस। तो सभी का फंक्शन हमको पढ़ना है। टेस्टिस जो है वो two testes are present in human beings. They are situated in a bag-like structure called scrotum. Scrotum lies outside the body. Scrotum जो है वो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा बॉडी से लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है। एटलीस्ट 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर आप समझ लीजिए कि टेस्टिस को चाहिए रहता है। सो देन ओनली इट कैन प्रोड्यूस द स्पर्म, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म। अगर ये बॉडी के अंदर होता तो ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इसको लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको लो टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसलिए इसको ये बाहर रहता है सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द स्पर्म ईजिली। स्पर्म डक्ट क्या है? द डक्ट दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से जो डक्ट अराइज होता है इट इज़ कॉल्ड स्पर्म डक्ट, जो कि हेल्प करता है टेस्टिस से स्पर्म को अपने जगह पे जाने में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये डक्ट जो है, दिस डक्ट इज़ कॉल्ड स्पर्म डक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल। ये दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं, दिस प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसाइकल एंड दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, बोथ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द in male reproductive system, and they act as accessory glands in males which help in the motility of sperm. sperm की मूवमेंट में, स्पर्म को यहाँ से वहाँ जाने में हेल्प करते हैं बाय सेक्रेटिंग फ्लूइड। ये कुछ इस तरह की फ्लूइड सेक्रेट करते हैं कि जो कि स्पर्म के क्या बोलें, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा फंक्शन एज कॉमन पाथवे for seminal fluid and urine in males. It is longer in males and shorter in females. ठीक है, यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पाथवे होता है। जो ये आपका देख रहे हैं ना, अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया है, this tube like structure inside the penis, this tube like structure has gone, and it is the common pathway for urine and seminal fluid both. वो fluid जो कि टेस्टिस से डिफरेंट ग्लैंड से निकल के जा रहा है बाहर पेनिस के थ्रू, उसका और यूरिन का कॉमन पाथवे है। उसी तरीके से पेनिस जो है, जिसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रहा है, that also helps to eliminate both urine and semen together. ठीक है, टेस्टिस जो हैं वो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्शन के, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए टेस्टिस का फंक्शन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन आपने क्लास 8 में पढ़ा ही है, ठीक है। तो इट ऑल्सो फॉर्म्स द हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पर्म। ठीक है, तो ये दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स टेस्टिस का। और आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी आप जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हम लोग कल देखेंगे स्टूडेंट्स। और आप इस नोट से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लस जो एनसीईआरटी की बुक के पेजेस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर कल बताइएगा कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू।